अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक क्रिएशन एंड फैशन। आज हम बताएंगे शॉल गला जो है कुर्ती में भी बना सकते हैं, ब्लाउज में भी बना सकते हैं, ये कोट में भी बनता है। काफ़ी अच्छा ये सर्दियों के लिए नेक है। इसकी हम पूरी कटिंग और स्टिचिंग दोनों चीज़ें बताएंगे आप लोगों को, तो तसल्ली से आप लोग वीडियो में बने रहें। चौड़ाई इसकी है 3.5 इंच मतलब 7 इंच, और उसको अब हम गले की कटिंग करेंगे, लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ें बताएंगे आप लोगों को हम। तो 3.5 इंच ऊपर से चौड़ा रखा हुआ है ताकि हमारा 7 इंच बनेगा, और लंबाई इसकी जो है ये 8.5 इंच पे निशान लगाए हुए। कंधी में आधा इंच चला जाता है सिलाई में, तो 8 इंच ये तैयार रह जाएगा जैसे कि गला बनता आपका है। उस हिसाब से इसको गले की तरह हम बिल्कुल गला ही बनाएंगे। पहले वी गला शेप दे के बनाएंगे हम, ऐसी ये वाली शेप देंगे हल्की सी इसमें। तो इतना गला काटना है आपने, वो भी अपने साइज के हिसाब से काटना है गला। कोई अगर कम डीप पहनता है तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं इसमें, और फिर थोड़ी सी चौड़ाई भी कम कर सकते हैं। बाहर से 1 इंच चौड़ाई में इसको बिल्कुल सीधा काट लेना है, साफ। एक कपड़े पे इसको सिलाई करना है आपने ऐसे, ताकि आपका बराबर से सिला हुआ हो कपड़ा। और बुकरम कोई टेढ़ा नहीं सिलना है। बराबर से सिलने के बाद ऊपर का जो कपड़ा आपके पास एक्स्ट्रा वाला होगा उसको भी मोड़ लेना है आपने। ऐसे हम बिल्कुल तसल्ली से आप लोगों को बता रहे हैं। इतने आसान तरीके से आप लोग बिल्कुल आराम से बना सकेंगे, और कॉलर भी आपका बिल्कुल अच्छे से बैठेगा। ये इसको कपड़े को मोड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कटिंग कर देना है, सब बाहर निकाल देना है कपड़े को। ये कुछ भी नहीं इसके अंदर रखना है, तब जाके आपका फिनिशिंग के साथ साफ बनेगा। जो इसको फोल्ड करना है 20 सेंटर में, यहाँ पे कट लगा लेना है ऐसे। कट लगाने के बाद जिस पे भी बना रहे कुर्ती हो ब्लाउज हो, 20 सेंटर मिला के इसको सिलना है आपने ऐसे। बिल्कुल बुकरम के जड़ में सिलना है। जो आपके पास बुकरम हो, जो भी चीज़ हो, पेस्टिंग हो, उसके बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाना है। ना काफ़ी दूर लगाना है, ना तो बुकरम के ऊपर तो बिल्कुल नहीं सिलाई आनी चाहिए। ऐसे सिलाई कर लेना है इसको। सिलाई करने के बाद यहाँ थोड़ा सा दबाव रखना है ताकि आपका कपड़ा निकलना नहीं चाहिए, छिचकना नहीं चाहिए बस। और इसमें छोटे छोटे से कट लगा लेना है ताकि आपका साफ सुथरा ये गला पीछे को पलट के आएगा। जब हम इसको पलटेंगे अंदर को ऐसे करके मोड़ देना है, ये उल्टी साइड को जाएगा। मोड़ने के बाद इस पे कच्ची सिलाई लगा सकते हैं आप, प्रेस भी कर सकते हैं, फिर इसमें तुरपाई करनी होती है बाद में। ये चाहो तो आप पहले भी तुरपाई कर सकते हो, वो आपके पास आपका जैसा टाइम हो उस हिसाब से काम कर सकते हैं। कंधी जोड़ लेना है, बैक वाला पार्ट लेना है अपना, उसमें कंधी बिल्कुल मिलाना है अच्छे से, बराबर कपड़ा निकलना नहीं चाहिए। जितना दबाव लेते हैं आधा इंच दबाव लेते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेना है दोनों साइड से। फ्रंट के कंधे जो है जोड़ देना है बैक पल्ले में। जोड़ने के बाद अब हम कॉलर काटेंगे। तो 3.5 इंच चौड़ा हमने काटा था, तो पहले 3.5 इंच चौड़ा हम सीधा निशान लगाएंगे यहाँ से। ये निशान लगाने के बाद हम तो ऐसे भी कॉलर काट सकते हैं, लेकिन अभी आपको हम बताएंगे इसके ऊपर कुर्ती जैसी आपकी हो, जो भी हो, कुर्ती ब्लाउज कुर्ता सूट जो भी आप बना रहे हैं उस पर उसको लेना है ऐसे गले को। उसका गले वाला पार्ट रखना है 3.5 इंच पे, जो है सिलाई जहाँ से की हुई वहाँ से रखना है आपने। 8 इंच जो बचा हुआ वाला पोर्शन वो वाला आपका ऐसे निशान कर लेना है, मार्किंग कर लेना है। इसको साइड में रख के इसको थोड़े मार्किंग डार्क कर लो आप, अगर आपकी मर्जी तो। अगर ऐसे काट सकते तो ऐसे भी काट सकते हैं। उससे आधा इंच बढ़ा के निशान लगाना है। चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं गले की, 3 इंच 2.5 इंच, ताकि आपका गला चौड़ा आप पहनना पसंद करेंगे या कस्टमर जैसा आपको डिमांड करता है उस हिसाब से। इसके 20 सेंटर निकालना है, जो निशान लगाए हुए चौड़ाई के, ये वाले जो निशान लगाए उसके 20 सेंटर निकाल लेना है। ये वाले जो 4 इंच है तो 2 इंच पे कर लो, 3.25 इंच है तो उस हिसाब से कर लो। 20 सेंटर से जहाँ तक आपका गला है, जितना रखा हुआ था आपका मेन जो है ये गला, 20 सेंटर का स्ट्रेट निशान कर लो। उसके बाद गले की शेप यहाँ से देनी पड़ेगी। आपका ये वाला गला इतना कंप्लीट रहेगा तैयार। इस हिसाब से वहाँ वाले निशान पे आपको मिलाना है अपने हाथ से। इसके लिए कोई आपको फरमा नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये अपना दिमाग का और अपनी हाथ की सफाई करनी पड़ेगी। तो इसको कटिंग कर लेना है मार्किंग पे। यहाँ थोड़ा सा बढ़ा के कटिंग करना है क्योंकि दबाव जाएगा आपका गले के अंदर। तो यहाँ से बढ़ा लेना है तकरीबन आधा इंच, और ऐसे बढ़ाते हुए जाके यहाँ मार्किंग पे लाना पड़ेगा आपको। यहाँ ये वाली जो है यहाँ निशान पे मार्किंग पे कटिंग कर लेना है। तो ये गला इस तरह से अगर काटेंगे, जो 20 सेंटर इसका निकाला हुआ यहाँ से गला मुड़ेगा। गला तो शॉल ने काफ़ी लोग बनाने को बताते हैं, जब उसको मोड़ के देखो आप
कभी तजुर्बा करो, आप बना के देखो, उसको मोड़ोगे बैक साइड से तो गला आपका बैठेगा ही नहीं बिल्कुल। तो इसको पेस्ट कर लेना है। पेस्टिंग करने के बाद देखो हमने जड़ से जिधर हमारा गला सिलाई में जाएगा वो वाला बिल्कुल पेस्टिंग बराबर से काटा हुआ, और इसको इधर से मोड़ना है। जो वाली शेप हमने गोल वाली शेप दी हुई इस साइड से सिलाई करना होता है गले को। ये वाला हम कॉलर जो है इस साइड से सिल रहे, तो ये कॉलर बन के हमारा काफ़ी अच्छा बन के बैठेगा और मुड़ेगा भी काफ़ी अच्छे तरीके से, फोल्ड होगा। क्योंकि फोल्ड करने का हमने 20 सेंटर का जो मार्किंग बताया हुआ है ये आपको कोई नहीं बताने वाला है। जब 20 सेंटर से गला मुड़ेगा हमारा ये कॉलर तब जाके बैठेगा, ना तो बैठेगा ही नहीं, मुड़ेगा नहीं। आप मोड़ोगे 20 सेंटर से ये मुड़ ही नहीं सकता, जैसे हमने देखा हुआ काफ़ी लोग बताते हैं बनाने को। वो वाला तजुर्बा नहीं अपनाना है आप लोगों ने, ये वाला फार्मूला अपनाना है कॉलर कटिंग करने का और बनाने का। तो इससे आपका कॉलर काफ़ी अच्छा बैठेगा, साफ़ सुथरा बन के तैयार होगा। तो देख रहे हैं ये छोटे छोटे चटके लगाए हमने ताकि फिनिशिंग के साथ हमारा कॉलर पलट सके। अब इसको पलट देना है, ऐसे करके मोड़ लेना है इसको पूरा, और इस पर अच्छे से प्रेस कर लेना है आपने, ताकि जो इस साइड हमारा दिख रहा है ये दबाव अच्छे से बराबर से बैठ जाना चाहिए। ये वाला तो प्रेस कर लिया हमने, देखो कितना अच्छा साफ बन के हमारा तैयार हुआ। अब इसका जो एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है उसको कटिंग करने से पहले दोनों कपड़े आपस में जोड़ लेना है। एक पैर की सिलाई करनी है इस पर, जैसे कि ये आपस में दोनों सिल जाने चाहिए। ये वाला ये हिस्सा नीचे का जो हिस्सा होता हम उसमें कुर्ती में जोड़ेंगे। ये वाला सिलाई करने के बाद इसको बिल्कुल इसके जड़ से हमने बराबर कंप्लीट करना है इसको कटिंग, बिल्कुल दोनों ये ऐसे जैसे कि हम कर रहे हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो। अब 20 सेंटर इसका जो है बैक वाला पार्ट जो है कुर्ती का वो हमने लेना है, और 20 सेंटर कॉलर में भी मार्किंग कर लेना है बीच हिस्से का, और इसको सिलाई करना है ऐसे। यहाँ तक सिलाई करेंगे हम जहाँ तक हमारा गला बना हुआ है, कंधी में जोड़ा हुआ है हमने, यहाँ तक सिलाई करके देख रहे हैं आप लोग। इसको काफ़ी ध्यान से देखनी है ये चीज़ें, यहाँ पे पक्का कर देना है। पक्का करने के बाद अब जो है बैक का उस साइड से भी यहाँ पे झटका लगाना है हल्का सा, बैक का मार्जिन जो है मुड़ना चाहिए। इसको यहाँ से ऐसे पकड़ना है और यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। आपको जैसा अच्छा लगता है मार्किंग के बिना मार्किंग के, कुल मिला के जोड़ना आपने वहीं से जहाँ से फ्रंट का कंधी जुड़ा हुआ है वहाँ से जोड़ने के बाद इसको निकाल लेना है ऐसे। अब ये कॉलर बीच में मिला लेना है आपने, ये मिलाते हुए 20 सेंटर में गले का जहाँ पे वी का नोक बना हुआ है, ये कॉर्नर पॉइंट बना हुआ है, यहाँ तक इसको सिलना है ऐसे, इतना ही सिलना है। इसके बाद फिर दूसरी साइड से आपने सिलना है पूरा, इसको गला नहीं सिलना है आपने, एक साथ में मिला नहीं पाएंगे अच्छे से। इसको बराबर मिलाते हुए इस साइड से भी सिल देना है, तो ये ऐसे सिल जाएगा आपका गला। अगर ये शॉल नेक कोट कॉलर भी इसको बोलते हैं तो ऐसे मिलाएंगे। अब इसको हम फोल्ड करेंगे ऐसे, आपको देखो ये तरीका इसको होता फोल्ड करने का है। तो फोल्ड करेंगे काफ़ी अच्छा आपका गला बन के तैयार होगा। ये वाला कॉलर जो है काफ़ी अच्छे से 20 सेंटर से ऐसे तोड़ेंगे, जो हमने मार्किंग की हुई थी वहीं से खुद ब खुद ये टूटता हुआ चला जाएगा। तो काफ़ी अच्छी इसकी शेप भी आती है और बीच से टूटता भी अच्छा है। तो इसको प्रेस करके हम आप लोगों को बताते हैं अभी कैसे ये वाला सब हिस्सा जो है प्रेस कर लेना है अच्छे से और बिठाल देना है इसको प्रेस से। जहाँ से आपका टूटना था कॉलर खुद ब खुद टूट जाएगा, अच्छी से फिनिशिंग आएगी इसमें। काफ़ी लोग इसको पसंद। हाँ, तो फाइनली लुक ये रहा हमारे गले का। कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोग कैसा लगा हमारा गला बनाना, आप लोगों को तरीका बताने का। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर कोई और ज़रूरतमंद है तो उस तक शेयर करो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसके अलावा कुछ और नया सीखना है तब भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं।